क्या बोलती पब्लिक। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रहा होगा। मेरे भाई, मैं क्लास 12th बायोलॉजी का पूरे 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूँ जो आपके फाइनल पेपर 2027 में इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको दिखने को मिलेगी। तो ये क्लास आप सभी साथी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और इसमें दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को मेरे पब्लिक याद कर लीजिएगा। चलो, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर आप लोग टच कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा ना तो आप सभी साथी के पास पहुंच जाएगा। तो ये काम आप लोग जल्दी कर लो और मेरे साथ आप लोग आंसर लगाते चलना, क्योंकि वही ऑब्जेक्टिव लाया हूँ जो आपके पिछले कई साल लगातार पूछा गया है। ठीक है ना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप ध्यान से देखोगे। देखो, सबसे पहला सवाल आप सभी से पूछता है कि निम्नलिखित में किसमें बाह्य निषेचन होती है। मतलब बताओगे इसमें बाहरी निषेचन किसमें होती है। तो बिल्कुल याद रखोगे, मेढक में बाहरी निषेचन होती है। और आंतरिक निषेचन पूछेगा तो वो शार्क में, मनुष्य में, ये सब में आंतरिक निषेचन होता है। तो आप सभी को इस बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। चलो आगे चलता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखते चलना। पूरे 35 को अच्छे से कर लेना। देखो, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक मेरे पब्लिक हैप्लॉइड होते हैं, मतलब अगुणित होते हैं। ऑप्शन का लगाओगे मेरे भाई, एक को लॉक कर देंगे। चलो अगला सवाल देखो और बिल्कुल ध्यान से लगाते चलना, सभी क्लासों को देखोगे। कहता है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो बिल्कुल याद रखोगे, वो बिल्कुल उससे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें निषेचन नहीं होता है, बल्कि किसी पौधे की जड़, तना, पत्ती को काटकर और मिट्टी में रोपकर एक अच्छे से पादप का निर्माण कर लेते हैं, उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इन बातों को ध्यान रखोगे। चलो अगला सवाल देखो कि देखो यहाँ पे कहता है कि केंचुआ एक प्रकार के कौन सी प्राणी होगी। हाँ, केंचुआ कैसी प्राणी होगा। तो मेरे पब्लिक आप सभी ऑप्शन बी को लॉक कर दोगे। चलो अगला सवाल देखो और बिल्कुल ध्यान से देखना। कहता है कि नर तथा मादा युग्मक से मिलने से क्या बनता है। मतलब जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो बिल्कुल उससे लैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चलो अगला सवाल देखोगे। अगला सवाल देखो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। तो आप सभी कोई लगाओगे सर जी, मनुष्य में, बंदर में और चिंपैंजी में, ये सभी के अंदर हम लोग का ऋतुस्राव पाया जाता है। तो ऑप्शन डी को मेरे प्यारे प्यारे भाई सभी कोई ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखो, लगाओगे कि पुष्पी पादप में नर युग्मक बनते हैं। मतलब पुष्प में नर युग्मक किसके द्वारा बनते हैं। तो आप सभी कोई लगाओगे ना, ये बिल्कुल जनन कोशिका से ऑप्शन सी को लॉक करोगे। अगला सवाल देखो कि भ्रूणपोष होता है। आप आंसर लगाओगे भ्रूणपोष किस में होता है। तो बिल्कुल याद रखो, ये बिल्कुल त्रिगुणित होते हैं, जो कि ऑप्शन सी को लॉक कर दोगे। चलो आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, क्लास कर लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, तो एक बार लाइक कर दोगे। चलो अगला सवाल देखोगे कि एनीमोफिली परागण किसके द्वारा होती है। तो वैसा परागण जो हवा के द्वारा होगा, उसी को मेरे पब्लिक एनीमोफिली कहते हैं। ऑप्शन डी को लॉक करोगे। चलो अगला सवाल देखो कि कमल में परागण किसके माध्यम से होती है। मतलब जो कमल होता है ना, उसमें परागण जो होता है ना, वो बिल्कुल कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा। तो कीट के द्वारा होगा। ऑप्शन सी को लॉक करोगे। चलो अगला सवाल देखो कि मानव में निषेचन कहाँ पे होता है। जो मानव होता है ना, उसमें निषेचन कहाँ पे होता है। याद रखेंगे मेरे पब्लिक, फॉलोपियन ट्यूब, मतलब तुम्बिका वाले भाग में क्या होता है, निषेचन हो जाती है। तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखो और बिल्कुल ध्यान से लगा कर चलोगे। चलो, अलैंगिक जनन का उदाहरण क्या होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, अलैंगिक जनन जो होता है ना, वो बिल्कुल आप याद रखो, ये बिल्कुल मुक्लन में होता है। ऑप्शन बी को लॉक करोगे। चलो अगला सवाल देखो और बिल्कुल ध्यान से देखना। कहता है कि द्विखंडन पाया जाता है। हमने बताए थे अमीबा और पैरामीशियम में। क्या बताए थे। तो अमीबा पैरामीशियम में आप सभी साथी को द्विखंडन मिलता है। अगले सवाल देखो और बिल्कुल लगाओगे। देखो, कली द्वारा जनन पाया जाता है। याद रखो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये बिल्कुल हाइड्रा में पाए जाते हैं और ईस्ट में, मतलब ए और सी दोनों लगाना, दोनों में पाई जाती है। अगला सवाल देखो
कि बीजांड पाया जाता है, आप सभी को पता होगा ना। एक बीजांड बिल्कुल अंडाशय के अंदर होता है, जो कि सी को लॉक कर दोगे। चलो आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से लगाते चलो कि परागकण बनते हैं। मतलब परागकण किस में बनते हैं, तो हम आप सभी साथी को बताए थे भैया, परागकोश के अंदर हम लोग का एक प्रकार के परागण बनते हैं, ठीक है ना, परागकण बनते हैं। और जो परागकण जो होते हैं ना, वो एक प्रकार के नर युग्मक होते हैं। इन बातों को ध्यान रखना। अगले सवाल देखो कि निषेचन के बाद बीजांड बनता है। मतलब बीजांड किस में बन जाता है निषेचन के बाद, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बिल्कुल बीज में बदल जाता है। ऑप्शन सी को लॉक कर देना। अगले सवाल चलो, फटाफट आंसर को लगाते चलोगे सभी साथी। देखो फल बनता है, आप सभी साथी बताओगे। जो फल बनता है वो किससे बनता है मेरे पब्लिक, तो याद रखोगे ये बिल्कुल किससे बनेगा, तो बिल्कुल याद रखोगे अंडाशय से बनता है। अगले सवाल देखो और बिल्कुल लगाओगे। चलो परागण होता है। परागण कहने का मतलब पराग का स्थानांतरण। अब परागकण जो होता है ना, वो पराग का स्थानांतरण को ही हम लोग परागण कहते हैं। अगले सवाल देखो कि स्वपरागण होता है। मतलब स्वपरागण कहने का मतलब क्या होता है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई उसी पौधे में होता है। मतलब ऑप्शन का लगाओगे, बी को लॉक करोगे। स्वपरागण कहने का मतलब होता है एक ही पुष्प के अंदर, एक ही फूल के अंदर का कर लेना, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, ठीक है, उसी को स्वपरागण कहते हैं। लेकिन पर परागण का होता है, नाम से पता चल रहा होगा, पर मतलब दूसरे के लिए। मतलब मेरे पब्लिक ये बिल्कुल का लगाओगे तो अलग पौधों के बीच होता है। मतलब एक दूसरे के अलग अलग पौधों के बीच जो परागण होता है ना, उसी को पर परागण कहते हैं। तो आप डी को लॉक कर लोगे। चलो आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते चलना। यहाँ पे क्या कहता है कि भ्रूण बनता है। चलो आंसर लगाओ। तो मेरे भाई भ्रूण जो बनता है ना, वो आप सभी को याद रखो। भ्रूण किससे बनेगा, तो आप सभी को याद रखोगे जब युग्मनज, मतलब जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं, उसके बाद जाइगोट बन जाता है बिल्कुल। और भैया जब जाइगोट में कुछ प्रक्रिया देखने को मिलता है, उसके बाद हम लोग का भ्रूण बन जाता है, ठीक है ना। तो वही भ्रूण जो बनता है युग्मनज से बनता है। ऑप्शन बी को लॉक करोगे। चलो अगला सवाल देखो कि मानव में गैमीट बनता है। मतलब मानव में जो गैमीट होते हैं ना, युग्मक जो होते हैं, बिल्कुल जनन अंगों से बनता है, जो कि ऑप्शन डी को लॉक करोगे। सभी साथी लॉक करोगे। चलो अगला सवाल देखो, शुक्राणु कैसे बनते हैं। तो भाई मेरे शुक्राणु जो होते हैं ना, वो बिल्कुल टेस्टी से बनते हैं। मतलब सर वृषण के अंदर से हम लोग का शुक्राणु का निर्माण होगा, जो कि ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। चलो अगला सवाल देखो और इसको लगाओगे। देखो क्या कहता है कि अंडाणु बनता है। तो याद रखो अंडाणु हमेशा आप सभी को याद रखो, ये बिल्कुल अंडाशय में बनता है। ऐसे मान लो कि अंडाशय एक प्रकार के घर है और उसमें रहने वाला बिल्कुल भाई मेरे अंडाणु है, ठीक है। तो अंडाशय से ही अंडाणु का निर्माण होता है। चलो अगला सवाल कि अंकुरन के लिए आवश्यक है। अगर कोई भी पौधा को अंकुरन होना है तो क्या चाहिए, सबसे पहले उसमें तो जल चाहिए, बिल्कुल मेरे भाई हवा भी चाहिए, और उसमें उपयुक्त मात्रा में तापमान भी चाहिए। तभी क्या होगा, कोई भी पौधा क्या करेगा, जल्दी से अंकुरन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी को लॉक करोगे। अगला सवाल देखो कि बीज में भ्रूण होता है। मतलब बीज में भ्रूण होता है, आप सभी को याद रखोगे, वो बिल्कुल आप सभी को याद रखोगे, बीज पत्र में होता है। सभी साथी ये को लॉक कर दोगे। अगला सवाल देखो कि द्विगुणित निषेचन होता है। द्विगुणन निषेचन पाया जाता है, आप सभी को याद रखो, ये बिल्कुल आवृत बीजी में होता है या किस में होता है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बता दीजिएगा। हमें तो आवृत बीजी लगेगा, बिल्कुल आप आंसर को बता दीजिएगा। चलो अगला सवाल देखो कि त्रिगुणित बनता है। त्रिगुणित हम आप सभी साथी को बताए थे कि भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कहीं पे दिख रहा होगा तो आंसर लगाओगे। भ्रूणपोष कहीं पे दिख रहा होगा मेरे भाई एंडोस्पर्म, बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। अगले सवाल देखो मेरे प्यारे प्यारे भाई सभी साथी देखो, 30 नंबर सवाल कि निषेचन के बाद अंडाशय बनता है। अंडाशय जो होता है ना, वो बिल्कुल आप सभी साथी को फल में बदल जाता है, और जो बीज जो है ना, बीजांड से बीज भी बनता है। चलो अगला सवाल देखो कि कायिक प्रवर्धन का उदाहरण होगा। हमने क्या बताया भाई मेरे, कायिक प्रवर्धन जो होते हैं आपका आलू होगा, गन्ना होगा, क्योंकि आलू और गन्ना को क्या करते हैं हम लोग, काट कर फिर रोप देते हैं। बोलो रोपते हैं कि नहीं रोपते हैं, बिल्कुल रोपते हैं। तो भाई ए और सी दोनों को लॉक करोगे। आलू और गन्ना को क्या करेंगे, तना वाला को काट कर रोपते हैं, उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चलो मुकुलन पाया जाता है, याद रखना मुकुलन 2 में पाई जाती है, एक ईस्ट में लगाओगे, एक हाइड्रा में लगाओगे।
ये दोनों में मुक्लन पाई जाती है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो कि बीज पत्र होते हैं। बीज पत्र तो बहुत सारे नहीं होते हैं, बल्कि एक बीजपत्री होता है और द्विबीजपत्री होता है। एक बीजपत्री जिसमें केवल एक बीज हो उसे एक बीजपत्री कहते हैं, जिसमें दो बीज हो उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। तो आप दोनों लगाओगे। बीज जो होता है वो दो तरीके के होता है, एक बीज भी होता है और द्विबीज भी होता है। तो आप सभी के साथ इसी को लॉक कर लेना। अगले सवाल देखो और बिल्कुल ध्यान से लगाना कि परागकण का अंकुरन होता है। मतलब परागकण जो होता है ना, बिल्कुल मादा वाले भाग वर्तिकाग्र पर जब जाता है ना, तो मेरे भाई वहीं पे अंकुरन होता है। तो ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। अगले सवाल देखो कि युग्मनज होता है, मतलब जायगोट क्या होता है। चलो अब आप लोग को बताना होगा, हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो जायगोट हमेशा द्विगुणित होती है। मतलब इसमें केवल 2n टाइप का गुणसूत्र होता है, जो कि ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरे पब्लिक आप सभी साथी बता दिया करो कि 35 में आप कितना को सही कर पाए हो, एक बार बता दिया करो। और आप सभी को एक बात बोलेंगे कि आप लोग डेली शाम 7 बजे क्लास करिए, डेली शाम 7 बजे और डेली शाम 8 बजे, ठीक है। ये दो टाइम आप सभी को फिक्स रखो। डेली क्लास चलती है, डेली क्लास में करो, अच्छे से करो और होमवर्क बनाओ, ठीक है। होमवर्क दिया जा रहा है ग्रुप में, जल्दी से होमवर्क बनाओ। ग्रुप नंबर के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और होमवर्क डेली बनाकर भेजो, ठीक है। बाकी धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।